नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड 24/7 पर। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज और मैं आपको बताने आया हूं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 स्किल एग्जामिनेशन के लिए लास्ट मिनट टिप्स कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो कि सबसे ज़रूरी है। मैंने एसएससी के 3 अलग अलग एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन लिया हूँ, इंक्लूडिंग एसएससी स्टेनोग्राफर, और मैं आपके साथ अपना सारा स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वो टिप्स जो आपके सफलता में अहम भूमिका निभाएगी। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एसएससी ने अपने वेबसाइट पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस डाल रखे हैं। फिर वो इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी कारगर होने वाली हैं। तो ये देखिए, ये एसएससी ने अपने वेबसाइट में ये एक पीडीएफ अपलोड कर रखा है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं एसएससी ने अपने पीडीएफ में क्या क्या लिख रखा है। तो कैंडिडेट्स, आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एसएससी नोटबुक और कीबोर्ड खुद प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये पहले होता था कि वो नोटबुक और कीबोर्ड खुद से लोगों को लेके जाना होता था, पर नए पैटर्न के हिसाब से अब एसएससी ये खुद प्रोवाइड करती है। और आपको पता ही होगा, आप लोग ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो डिक्टेशन बोली जाएगी वो 10 मिनट के लिए बोली जाएगी ग्रेड डी वालों के लिए, और ग्रेड सी वालों के लिए भी 10 मिनट के लिए बोली जाएगी, जो कि 100 वर्ड पीएम पे होगा ग्रेड सी वालों के लिए, और ग्रेड डी वालों के लिए होगा 80 वर्ड्स पर मिनट पे। जिसको ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम मिलेगा, जो इंग्लिश वालों के लिए मिलेगा ग्रेड डी के लिए, वो 50 मिनट्स मिलेंगे, और हिंदी वालों के लिए मिलेंगे वो 65 मिनट्स मिलेगा। वैसे ही ग्रेड सी के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम मिलेगा वो 40 मिनट्स मिलेगा इंग्लिश वालों के लिए, और 55 मिनट्स मिलेगा हिंदी के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे एसएससी बोलती है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं होगी, जो एक ऑब्वियस सा बात है। उसके साथ आपको 2 ओरिजिनल फोटोज अपने लेके जानी है, और अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेके जाना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको ये पासपोर्ट्स, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली विजिबल हो। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो अपना जो भी आईडी प्रूफ लेके जाते हैं उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है, और इस वजह से उनको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाती है। तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ों का आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको जैसे ही वो कॉपी मिलेगी, जो शॉर्ट हैंड की जो कॉपी होगी वो थोड़ा पतला सा होता है, तो उसमें आपको हर पेजेस पे रोल नंबर खुद से लिखना है। ठीक है, सारे पेजेस पे आप रोल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें जो पुराने कैंडिडेट्स होंगे उनको पता होगा, और जो नए कैंडिडेट्स होगा मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो एसएससी 2 ट्रायल पैसेजेस देगी 1 मिनट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो 1 मिनट ड्यूरेशन के लिए 2 ट्रायल पैसेज मिलेगा। उसमें आपको एसएससी जो डिक्टेटर होंगे वो अपने साउंड से फैमिलियर करवाएंगे, स्पीकर्स चेक होंगे, ताकि कोई जैसे कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो, वॉइस से रिलेटेड परेशानी ना हो। और अगर आपको कोई वॉइस रिलेटेड परेशानी होती है, जैसे वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस में बेस ज़्यादा है या ट्रेबल ज़्यादा है, वॉइस फट रहा है, तो उसकी आप कंप्लेन करें, तो वहाँ पे वो अपने ऑडियो को वहाँ पे वो ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है ट्रायल पैसेजेस का कि आपको ऑडियो से फैमिलियराइज करवाया जा सके। तो जो कि इस सीरीज को मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट किया हूँ कि जैसे वहाँ पे ट्रायल पैसेज के साथ जो एसएससी वहाँ पे डिक्टेशन करवाती है, वैसे ही सेम टू सेम फॉर्मेट पे मैंने अपने चैनल्स पे वीडियो डाल रखा हूँ। आप जाके उसको चेक कीजिए, उसको ट्रांसक्रिप्शन को करें, आपको पूरा एग्जामिनेशन हॉल वाली फीलिंग आएगी वहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ट्रायल पैसेज आपका मिलेगा, उसके बाद एसएससी आपको बोलेगी कि ट्रायल पैसेज के बाद हमेशा याद रखिए कैंडिडेट्स के ट्रायल पैसेजेस जैसे ही खत्म होगा, आपका जो एक्चुअल पैसेज होगा वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, उसके लिए कोई वार्निंग दी नहीं जाती है।
ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि वार्निंग मिलेगी, वो थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं और इसी में इतने में एक्चुअल पैसेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैंडिडेट्स के एंड की गलती होती है कि उनका शुरू का डिक्टेशन है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनका पूरा प्रेशर पूरे रेस्ट ऑफ द डिक्टेशन में बन जाता है और उनका पूरा का पूरा डिक्टेशन ही खराब हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि जो एसएससी है जो एक्चुअल डिक्टेशन बोलने से पहले कोई वार्निंग नहीं देती है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वैसे ही पैसेज पे वैसे ही डिक्टेशन को ही फॉलो करें, एक दो डिक्टेशन करके जाएं, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल से आपको जो फैमिलियर इन्वायरमेंट है वो मिल सके वहाँ पे। तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैंने बता रखा हूँ कि हर पेज पे आपको अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपका ट्रायल पैसेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्चुअल पैसेज स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आपको 10 मिनट का उसको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। 10 मिनट आप पढ़ ले, फिर उसका आपको कीबोर्ड चेक करने का टाइम मिलेगा। तो कीबोर्ड आप अच्छे से चेक करें, कीबोर्ड अच्छे से चेक करें, क्योंकि बहुत सारा होता है कि आप उस समय प्रेशर में रहते हैं, कीबोर्ड को देख नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि आपका सारा ध्यान रहता है डिक्टेशन जो आपने जो लिया है उसको पढ़ने में, ठीक है। तो और बाद में पता चलता है कि कीबोर्ड ही टफ था। तो एग्जामिनेशन के बीच में जो आप कीबोर्ड चेंज करवाते हैं तो उसमें आपका बहुत सारा समय खराब होता है, क्योंकि एक बार जो टाइमर स्टार्ट हो जाता है जो 50 मिनट्स का होगा ग्रेड डी वालों के लिए और ग्रेड सी के लिए 40 मिनट्स का होगा इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए, तो वो उसी टाइम में ही आपको कीबोर्ड वो चेंज करके देंगे, आपको अलग से वो टाइम नहीं देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप टाइम निकाल के आप 100-200 वर्ड को 50 वर्ड को टाइप कर ले अच्छे से, ताकि आपको पता चल सके कि कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। क्योंकि आपको भी पता है, आपने अपना जो प्रिपरेशन स्टेज में आपने देखा होगा कि मैटर कितना भी अच्छा हो हल्का हो, लेकिन अगर कीबोर्ड साथ नहीं देता है तो पूरा का पूरा आपको ट्रांसक्रिप्शन में ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका लास्ट के पैसेज के डिक्टेशन के 100-200 वर्ड छूट सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टिप्स की, जो मैं अपने स्किल टेस्ट में जो मैंने किया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप बताते हैं कि सब लोग को एक हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि सर डिक्टेशन के बीच में हार्ड वर्ड्स आ जाएंगे तो वर्ड्स छूट रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें। देखिए, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे स्पीड पे लिख रखा है 100, 110, 120 पे लिख रखा है, ठीक है, तो उनके लिए देखिए, क्योंकि 80 का डिक्टेशन उनको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे ही कुछ हार्ड वर्ड्स डिक्टेशन में आते हैं, जो मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हार्ड वर्ड्स आएंगे तो उसकी आप आउटलाइन प्लीज ना बनाएं, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर आप आउटलाइंस बनाएंगे तो वो फिर भी आप डिक्टेशन के लास्ट में उसको पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का ऐसा प्रेशर रहता है कि आप कितनी भी अच्छी आउटलाइन बनाएं, आप क्योंकि उस आउटलाइन को आपने पहले यूज नहीं किया है तो वो आपको वो आउटलाइंस आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो उसके लिए एक टिप्स मैं बताता हूँ। मैं क्या करता था कि मैं कुछ इनिशियल्स लेटर्स उसके मैं लिख लेता था, उस वर्ड्स के इनिशियल लेटर, जैसे इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट के ENVRN ऐसे मैंने लिख दिया कि ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या लिखा था। फिर लास्ट में मैं क्या करता था कि उसको मिटा के, अगर पेंसिल से लिख रहे हैं तो उसको मिटा के, तो आप उसके लिए एक अलग से एक आउटलाइन बना सकते हैं अच्छा से, ठीक है। क्योंकि एसएससी आपकी जो कॉपी जो चेक करते हैं, बहुत लोग ये पूछते हैं सर कि पूरा कॉपी थॉरोली चेक होता है। नहीं, कॉपी पूरी थॉरोली चेक नहीं होती है, क्योंकि स्टेनोग्राफी एक अपना आर्ट है, स्टूडेंट्स इसको अपने हिसाब से डेवलप करते हैं। तो काफ़ी वो ऐसे चेक करने जाएंगे तो आपकी कॉपी समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत लोग कहते हैं कि नहीं थॉरोली चेक होती, कॉपी सिर्फ इतनी चेक होती है कि आपने 2 पेज 3 पेज लिखा है या नहीं लिखा है, बस वो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक जो मैं अपने डिक्टेशन में जो मैं करता था वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 80 की भी स्पीड पे लिख रहे हैं, 90 पे लिख रहे हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप वर्ड्स को स्किप कर दें, क्योंकि आप उसकी अगर आउटलाइन बनाना जाएंगे तो 2-3 वर्ड्स आगे के छूट जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपको हार्ड वर्ड्स के पीछे भागना है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो हार्ड वर्ड्स को कुछ इंग्लिश में लिख ले, ताकि वो आप बाद में समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। एग्जामिनेशन में बहुत लोग जाते हैं तो एक दूसरे को पूछने लगते हैं कि हाँ आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, बातें बातें करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ना करें ये चीज़ें। इससे क्या होता है कि अगर उसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे या कम रहेंगे तो क्या होता है कि मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है,
ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि आपको बगल वाला को लगे कि उसके 160 नंबर आ रहे हैं, तो वो बोले कि अच्छा मेरे तो 140 बन रहे हैं, तो उसका हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही देने आया हूँ एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये काफ़ी डिस्टर्ब करती है, मेंटल पीस को ख़राब करती है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस ना करें, ठीक है। दूसरा कि अब जैसे लास्ट आवर्स है, तो आपको नए चीज़ों पे ट्राई बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नए चीज़ों को बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। इससे मतलब क्या है कि आप अब कुछ भी नया ना करें, जैसे आप करते आ रहे हैं बस वैसे ही करें। बहुत लोग पेज में 2 लाइन खींच रहे होंगे, तो वो 2 लाइन ही खींचे, उसी पे प्रैक्टिस करें। 3 लाइन बहुत लोग खींचते हैं, तो 3 लाइन पे ही प्रैक्टिस करें। कुछ नया चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। अब आपको है कि आपने जो अपना स्ट्रैटेजी डेवलप किया है विद फॉर द लास्ट 1 और 2 ईयर्स, उसी पे काबिल होके आपको काबिज रहना है, और उसी को आपको अच्छे से लास्ट के 4 से 5 दिनों में आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और चौथा जो मैं करता था, ये जो है ये मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं करता था, ठीक है। आपको जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपको खुद को शांत करना है। शांत कैसे करना है, उसके लिए मैं क्या करता था कि देखिए हमारे 2 नोज होते हैं, एक लेफ्ट नोज और राइट नोज। देखिए लेफ्ट नोज से अगर आप ब्रीथ करते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा शांत फील करते हैं। तो बहुत लोग मेडिटेशन भी करते होंगे, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक टिप्स बता रहा हूँ, या सब ये चीज़ सब लोग आप लोग अपने अप्लाई कीजिएगा खुद पे, कि आप थोड़ी देर के लिए अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिएगा फॉर 1 मिनट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाले नोज होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी ब्रीदिंग लेफ्ट नोज से स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग शांत हो जाएगा। ये मैं करता था, ठीक है। तो ये आप भी ट्राई कीजिए, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। 3-4-5 दिन अभी बच रहे हैं, तो उसको आप देख लीजिए कि ये आपके साथ काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट मैंने आगे बता रखा है कि कीबोर्ड वाला पॉइंट को, कि कीबोर्ड आपको वर्किंग प्रॉपरली है या नहीं है, वो चेक कर लेना है। हार्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एसएससी का एग्जामिनेशन साल भर में एग्जामिनेशन बहुत कम टाइम होते हैं जिसमें कीबोर्ड का यूज होता है, तो कीबोर्ड थोड़ा वो रखे वो हार्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको वो चेक कर लेना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो अपना जो पहनावा है वो लूज और कंफर्टेबल रखना है, ठीक है। आप वैसा कुछ भी ना पहन के जाए जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए आपके एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। अगर आप ट्राउजर में जा सकते हैं तो ट्राउजर में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं करता वहाँ पे। आप कोई नहीं बोले कि आप ट्राउजर पे क्यों आए, तो बहुत ही कंफर्टेबल क्लॉथ्स में आपको जाना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टिप्स है उनके लिए जो पेंसिल से लिखते हैं। बहुत लोग पेन से भी लिखते हैं और बहुत लोग पेंसिल से भी लिखते हैं, तो ये पेंसिल से जो लिखते हैं उनके लिए टिप्स है कि आप अपने पेंसिल्स को साफ कर लें, ठीक है। आप अपने पेंसिल्स को क्या करें, साफ कर ले, और 2-3 पेंसिल्स आप अपने साथ एक्स्ट्रा रखें, ठीक है। और उसके लिए एक बोनस टिप्स क्या है कि बहुत लोगों के हाथ में पसीना आता है, ठीक है। तो पसीना आता है, पेंसिल फिसलती है, तो उनको क्या करना है कि अपने पेंसिल्स को थोड़ा सा रफ कर लेना है 1 से 2 इंच ऊपर तक, ठीक है, ताकि वो अगर पसीना आए भी तो आपका ग्रिप लूज ना हो, ठीक है। ये चीज़ एक्स्ट्रा टिप्स है। और नेक्स्ट है कि अपने साथ इरेजर कैरी करें, शार्पनर कैरी करें, रूलर कैरी करें, ताकि बहुत लोग जो अपना वो जो मार्किंग करते हैं, पेज का पार्टीशन करते हैं, ठीक है, तो रूलर्स उनके लिए हेल्पफुल होगा। और ये सिर्फ सारी चीज़ें अलाउड है, ये कोई रोकता नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप अपने चेयर और कीबोर्ड को एडजस्ट कर ले, फैमिलियर कर ले अपने हिसाब से, ठीक है। बहुत लोग को कीबोर्ड ऊपर रख के लिखने की, मतलब टाइपिंग करने की आदत होती है, बहुत लोग नीचे से करते हैं। तो अपने जैसे आपने करते आया है उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर ले। आपके पास पर्याप्त आधा घंटा टाइम होता है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख ले, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डोंट डू टू मच टाइपिंग। देखिए बहुत लोग क्या होता है कि टक 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 मारने लगते हैं, वहाँ पे वो 5 मिनट तक टाइपिंग ही करने लग जाते हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि देखिए आप बस कीबोर्ड को उतना ही चेक करें, 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स को ही टाइप करें, ताकि आपका हाथ थके नहीं। क्योंकि अभी आपको तुरंत फिर आपको स्किल का 10 मिनट लिखना है और उसके बाद फिर टाइपिंग भी करनी है, ठीक है। तो आपका हाथ बिल्कुल नहीं थकना चाहिए। तो आपको टू मच टाइपिंग को अवॉइड करनी है, ठीक है। बस इतना ही टाइपिंग करना है कि आप अपना कीबोर्ड को बस चेक कर सके कि कीबोर्ड सही है या नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कि आप अपने पेज को पार्टीशन कर ले, ठीक है, और जो लेफ्ट कॉर्नर पे उसको फोल्ड करें, ठीक है, कि ताकि जब आपको नेक्स्ट टाइम में जो पेज को पलटना हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा 2-3 पेजेस को आप इसको फोल्ड कर ले,
ठीक है, ताकि इसमें क्या होता है कि सपोज दैट एक पेज नहीं पलटा या फिर आप जल्दीबाजी में वहाँ एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, उसमें से एक साथ आपने 2 पेज पलट दिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा 1-2 पेजेस होने चाहिए कि आपको फिर बीच में आपका डिक्टेशन ना खराब हो जाए। क्योंकि अगर वो पार्टीशन करके लिखते हैं और अगर आपने 1-2 पेजेस एक्स्ट्रा नहीं रखे हैं, तो अगर उसमें पार्टीशन नहीं रहेगा तो नहीं रहने से कारण क्या होगा कि आपका सारा डिक्टेशन का कंसंट्रेशन ही अचानक से खराब हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए फाइनली जो लास्ट आवर के जो टिप्स है उसको मैं बता रहा हूँ। लास्ट 48 आवर्स में आपको क्या करना है कि अपना डिक्टेशन का फ्रीक्वेंसी को कम कर देना है। ठीक है, लास्ट 40 आवर्स में आप डिक्टेशन, अगर लोग 4 से 5 डिक्टेशन लिख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वो 1 से 2 डिक्टेशन ही करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लास्ट 24 आवर्स में तो वो बिल्कुल कोई डिक्टेशन नहीं करें। ठीक है, हाँ, लास्ट 24 आवर्स में आप अपने हार्डवर्ड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हार्डवर्ड्स में जो आपने अपने लिए डेवलप कर रखा है, जैसे इसमें ग्रामोलोगस हो गया, ठीक है, और हार्डवर्ड्स जो आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर, तो उसको प्रैक्टिस करें, डिक्टेशन की ओर ना जाए और टाइपिंग को अवॉइड करें क्योंकि हाथ थकता है, आपको फ्रेश रखना है। ठीक है, तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने अपने चीज़ों में फॉलो किया था, और मैं कुछ बोनस टिप्स आपको इसके बाद बताता हूँ। हाँ, और एक चीज़ और जो मैंने बताना भूल गया, जो पेन से जो लिखते हैं उनको मैं कहूँगा कि वो जो नया पेन बिल्कुल भी ना लेके जाए, वो पेन से कम एटलीस्ट आप 10 डिक्टेशन लिख ले, ताकि वो पेन थोड़ा स्मूथ हो जाए, स्मूथली चलने लगे। क्योंकि मैंने पेंसिल के लिए ऊपर बता रखा था, पेन वालों के लिए मैंने नहीं बताया था। तो पेन आप अपना अच्छे से 8-10 डिक्टेशन उससे लिख ले, ताकि वो वहाँ पे आपको रफ ना लगे और आपको उसको लिखने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और पेन भी आप 2-3 रखेंगे वहाँ पे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप अलग डिफरेंट पेन आप यूज़ ना करें। रेड वगैरह आप चाहे तो ब्लैक कर सकते हैं, अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रही है उसको लिखने के लिए, तो मैं कहूँगा कि उसके लिए आप पेन का ना यूज़ करके आप पेंसिल का यूज़ करें। जो भी आपको वर्ड्स समझ नहीं आ रहे डिक्टेशन के दौरान, ठीक है, उसको आप सर्कल कर दें वहाँ पे। तो ये आपकी बोनस टिप है कि आप उसको सर्कल कर दें, ताकि आपको वहाँ पे उस वर्ड को टाइप करने में समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, आप फिर से जब आपका डिक्टेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास समय रहेंगे 10 मिनट 15 मिनट बच जाएंगे, तो आप वापस से आएंगे, उस वर्ड को फिर समझे कि उसमें आपने उस समय उसको क्या लिखा था। ठीक है, और देन आप उसको फिर उसको टाइप करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको शुरू में ही टाइम देंगे, पढ़ने के समय ही ज़्यादा टाइम दे देंगे, तो क्या होगा कि आप उसके चक्कर में आपका पूरा डिक्टेशन छूटने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। तो आप ऐसे ज़्यादा नहीं होंगे, अगर आपने अच्छे से शॉर्ट हैंड लिख रखी है तो वैसे 10 से 15 वर्ड्स ही आते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 वर्ड को आप सर्कल कर दें। ठीक है, और आप जैसे आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जब एक बार आप डिक्टेशन खत्म कर लेते हैं तो देखिएगा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसमें अगर आपको पता चले कि नहीं 800 वर्ड्स में मैंने 780 785 वर्ड मैंने टाइप कर लिए हैं अच्छे से, तो उसमें क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाती है कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में आप अपना, हाँ, तो जैसे आपको पता चल जाता है कि आपने लास्ट में अपने 780 790 वर्ड्स को आपने अच्छे से टाइप कर लिया है, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। क्योंकि शॉर्ट हैंड इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप अच्छा खराब डिक्टेशन को भी अच्छे से लिख लेंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो अच्छे डिक्टेशन, इजी डिक्टेशन में भी आप फंस सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि, और मैं आपको भी कहूँगा कि आप उन वर्ड्स पे पहले ध्यान ना दें जो आपको फंसा रहे हैं, उसको आप सर्कल कर दें। ठीक है, उसके बाद आप उनको लास्ट में आप पढ़ेंगे तो देखिए उसमें से भी जो 10 से 15 वर्ड्स है, उसमें से भी आपके 15 वर्ड्स है, तो सपोज डेट अगर 15 वर्ड्स है तो उसमें से भी आपको 10 वर्ड्स वहाँ पे आपको याद आ जाएंगे कि मैंने उसका क्या आउटलाइन बनाई थी। तो एक फ़ायदा होता है कि एक कॉन्फिडेंस आने का। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको मैंने पहले बता रखा था कि आपको उन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, उन वर्ड्स पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि जो आपके लिए नए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको इंग्लिश में लिख के निकल ले। ठीक है, थोड़ा सा उसके इनिशियल्स 2-3 लेटर्स आप लिख के निकल ले, ताकि आपको जब आप डिक्टेशन को जब पढ़ेंगे वापस से तो वो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर हाँ, उसकी अगर आउटलाइन अगर आप बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे आपको, क्योंकि आपने उसकी आउटलाइन पहले नहीं बनाई है, आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो टिप्स थी ये मैं फॉलो करता था। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। और ये सारे जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको आपके स्किल एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इन्वायरमेंट के लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप उसको जाके देखें। वो एग्जैक्टली जैसे वहाँ पे ट्रायल पैसेजेस के साथ जो डिक्टेशन बोली जाती है, वैसे ही वहाँ पे डिक्टेशन अपलोड है।
तो उसको भी जाइए चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए चलिए थैंक यू और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्किल एग्जामिनेशन। बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक आध वीडियो और बनाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज दिस इज आई थिंक दिस इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।